गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जानेंगे। यानी कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तारी के बाद उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, जिन अधिकारों की रक्षा करना पुलिस का दायित्व है। और यदि पुलिस उन दायित्वों का निर्वहन नहीं करती, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं करती, तो क्या पुलिस के खिलाफ भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, इसको भी समझेंगे। क्योंकि ये सारे आधार एक ही वीडियो में डिस्कस करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में सारी जानकारी दूंगा। मतलब एक सीरीज में गिरफ्तारी के आधार की एक सीरीज बना रहा हूँ। 5-6 वीडियोस बने, छोटे छोटे 3-4 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस, 5-6 वीडियोस होंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो एक सीरीज में रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से, ठीक है। तो पहला अधिकार आपका सृजित होता है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार। यानी कि पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तारी के कारणों को बताएगी, उसे किन आधारों पर पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है उसकी पूरी जानकारी देगी। और ये आपका मौलिक अधिकार है और आपका कानूनी अधिकार भी है, दोनों अधिकार है। यानी कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार कर लेती है और उसको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताती है तो वह आपके मौलिक अधिकारों का तो हनन करती ही है, इसके साथ ही साथ वह आपके कानूनी अधिकारों का भी हनन करती है और पावर का मिसयूज भी करती है। तो जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो उसे यह बात ध्यान में रखनी होगी कि व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कारणों को बताए, किस अपराध के कारण व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस अपराध की पूरी जानकारी, और दूसरे अन्य आधारों को भी व्यक्ति को अवगत कराएगी। मान लीजिए अगर पुलिस ऐसा नहीं करती, कई बार आपने देखा, कई बार अक्सर आपको देखने को मिलता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को जबरन उठाकर ले जाती है। कई बार व्यक्ति पूछता है कि भैया बताओ क्यों गिरफ्तार करो, तो बोलते कि चल चल थाने में बताएंगे तुझे, कहीं से भी पकड़ लेके खींच के ले जाती है। तो ये क्या पुलिस को पावर दिया गया है इस प्रकार से कृत्य करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान किसी भी व्यक्ति को एब्सोल्यूट नहीं बनाता। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, शक्तियों पर कुछ ना कुछ सीमाएं थोपता है, और वो सीमाएं सिर्फ इसलिए कि व्यक्ति शक्तियों को पाकर कहीं अपराध की ओर न भगने लगे, अराजक ना हो जाए, राज्य विरोधी गतिविधियों में न शामिल हो जाए, स्वयं को संप्रभु न समझ बैठे, राज्य के अधीन समझे, अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करने में सहायता प्रदान करे। तो जब पुलिस गिरफ्तार करती है और कारण नहीं बताती तो आपके आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का के तहत जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया उसका उल्लंघन करती है। इसके साथ साथ आपको भारतीय न्याय संहिता के धारा 47 के तहत कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है कि पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो गिरफ्तारी के अपराध के बारे में पूरा ब्यौरा देगी और अन्य आधारों के बारे में भी पूरा ब्यौरा देगी। और अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो आप आर्टिकल 32 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए। आप सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी रिट डालेंगे? इसके तहत आप रिट डालेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। और रिट जब डालेंगे तो रिट का डिस्पोजल बहुत जल्दी होता है। सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई रिट पिटीशन जाती है, रिट पिटीशन की सुनवाई बहुत जल्दी होती है, और दूसरों की हो या ना हो, लेकिन रिट पिटीशन बहुत जल्दी डिस्पोज कर दिए जाते हैं। तो जब भी आप आर्टिकल 32 के तहत ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय या तो ऐसे पुलिस अधिकारी को मुआवजे से दंडित करेगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दे सकता है, या फिर दूसरी आपराधिक कार्रवाई का भी आदेश दे सकता है। और आपको बाकायदे कोर्ट में उपस्थित, मतलब आपको अगर पुलिस ने मान लो गिरफ्तार करके कहीं पे छिपा दिया है या बता नहीं रही कहां पर है, तो वहां पर कोर्ट आदेश करेगा तो पुलिस की ड्यूटी बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित कराने की। तो वह पुलिस अधिकारी कोर्ट में उसको बाकायदे उपस्थित भी कराएगा, पूरी जिम्मेदारी बन जाती है। ये तो रहा पहला। दूसरा, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि यदि पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी है, अगर वो शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसे भारतीय आईपीसी की धारा, मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के तहत दंडित किया जा सकता है। वर्तमान में यह धारा बीएनएस की धारा 198 है, मतलब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 के तहत अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर can be tried and punished under section 166 of IPC if he misuses his power of arrest। ये ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की गई है इस संबंध में। तीसरा, आप क्या रेमेडी ले सकते हैं? ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मानवाधिकार आयोग दो तरह का है, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दूसरा राज्य मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी के खिलाफ जब आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो मानवाधिकार बहुत शानदार एक्शन लेता है। ऐसे पुलिस अधिकारियों को तलब कर लेता है, एसपी को तलब कर लेगा, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को तलब कर लेते हैं और कारण पूछते हैं क्यों आपने ऐसा किया।
और एक और आप रेमेडी ले सकते हैं कि उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब आप डीजीपी को डायरेक्ट लेटर लिख सकते हैं और उसमें सारी बातें बताई कि मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है और लीगल राइट भी है, जिसको इन्होंने वायलेट किया और मुझे गिरफ्तारी का कारण तक नहीं बताया, अवैध तरीके से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि इलीगल तरीके से पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसी गिरफ्तारी अवैध है, गैर कानूनी है, जिसके लिए पुलिस के खिलाफ भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। यह आपका अधिकार है। ये था पहला आधार। इसके बाद की वीडियो में और जो बचे हुए अधिकार हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है।